हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे शेयर मार्केट क्या होता है। ठीक है, शेयर मार्केट क्या होता है या फिर स्टॉक मार्केट क्या होता है। ठीक है, शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट या आखिर होता क्या है। तो अगर आप एकदम बिगनर्स है, ठीक है, आप एकदम बिगनर्स है, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं, एकदम जीरो नॉलेज है, ठीक है, आपको क्या एकदम जीरो नॉलेज है, एकदम कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर 4, 5 या 6 क्लास का बच्चा भी रहेगा ना तो एकदम अच्छा समझ जाएगा। ये वीडियो देख लेने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट जितना भी आपको डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, वो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, मैं 100% आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो देख लेने के बाद ना दूसरा कोई भी आपको वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट कुछ भी हो, मतलब दोनों सेम ही है। बहुत कोई शेयर मार्केट बोलता है, बहुत कोई स्टॉक मार्केट बोलता है। ठीक है, तो ये समझिए सबसे पहले होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से समझिएगा और देखिएगा। ठीक है, देखिए, शेयर मार्केट एक ऐसा जगह होता है ना, शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे कंपनीज जो है, कंपनीज मैं बोल रहा हूँ, कंपनीज मतलब कंपनी नहीं बोल रहा हूँ मैं, कंपनीज मतलब बहुत सारी कंपनियाँ होगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर होता है ना, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में, जहाँ पर कंपनीज अपने शेयर्स को क्या करता है ना, कुछ हिस्सा, शेयर्स का कुछ हिस्सा। ठीक है, ये कंपनी है, ठीक है, ये मान के चलिए कोई कंपनी है, ठीक है, ये इसका मान के चलिए कंपनी है, ये ए नाम से, ए नाम से कंपनी है। ठीक है, ए नाम से कंपनी है। ये क्या करेगा ना, अपना शेयर्स का कुछ हिस्सा क्या करता है ना, बेचता है। ठीक है, शेयर्स का कुछ हिस्सा क्या किया, बेच दिया। मान के चलिए इसके पास बहुत सारा शेयर्स है, मान के चलिए इसमें क्या किया ना, 1000 शेयर्स क्या किया, इसका शेयर्स का कुछ हिस्सा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्या किया, 1000 मान के चलिए बेच दिया शेयर्स का। ये है कंपनी, कंपनी मान लीजिए ए नाम से या बी नाम से, कोई भी कंपनी है। ठीक है, इसके पास क्या है, शेयर्स है, तो ये शेयर्स का अपना कुछ हिस्सा क्या किया ना, मान के चलिए कुछ हिस्सा में 1000 शेयर्स, ये क्या किया ना, बेच दिया, बेच दिया। ठीक है, बेच तो दिया, अब इसको लिया कौन, हम जैसे, आप जैसे बहुत से रिटेलर्स है या फिर जो भी है वो सब लिए। ठीक है, अब ये जो शेयर्स हो गया ना, ये शेयर्स 1000 शेयर्स है, अब उसी को क्या होता है ना, खरीदा जाता है और बेचा जाता है, बाय और सेल किया जाता है। समझ गए, मैं फिर से समझा रहा हूँ, नहीं समझे फिर से अच्छे देखिए। शेयर मार्केट में क्या होता है या फिर स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कंपनीज का, यह कंपनीज मान के चलिए ए नाम से कंपनी या कोई भी नाम से कंपनी है, बहुत सारे, करीब इंडियन मार्केट में करीब 5,500 कंपनीज लिस्टेड है, 5,500 प्लस कंपनीज लिस्टेड है, सोचिए। ठीक है, तो उसमें से कोई भी कंपनी, मान के चलिए ए नाम का कोई कंपनी, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, वो क्या किया, अपना कुछ हिस्सा क्या किया, अब ये बेचा क्यों, ये भी मैं बताऊंगा आगे। ये अपना क्या किया, कुछ हिस्सा, 1000 हिस्सा बेच दिया। ठीक है, तो बेचा किसको, कोई लेगा तब ना। तो हम आप जैसे बहुत से जो रिटेलर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी का शेयर्स को खरीदते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको बाई कर लिया, मान के चलिए 1000 में। ठीक है, अब ये कंपनी क्या हुआ, ऊपर गया, ये जो कंपनी मान लीजिए अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये कंपनी बेचा क्यों, ये भी बात है ना, कंपनी बेचा क्यों मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इसमें बताता हूँ, 1000 शेयर्स इसने बेच दिया, तो लिया कौन, हम आप जैसे रिटेलर्स लिए। ठीक है, लेने वाला कमी नहीं है। ठीक है, अगर कंपनी अच्छा हो बशर्ते, बस फंडामेंटल एनालिसिस टोटल मतलब उसका बढ़िया होना चाहिए, ग्रोथ व्रोथ प्रॉफिट में है कि नहीं है, रेवेन्यू टोटल अच्छा हुआ, तो मान के चलिए अच्छा शेयर्स का कंपनी अगर वो बेच रहा है तो क्या होगा, लेने वाला का थोड़ा लगेगा, वो तो चलिए ले लिया। अब ये यही जो शेयर्स है 1000 शेयर्स, क्योंकि ये 1000 से इसके पास बहुत सारा शेयर्स है, लेकिन ये क्या किया, 1000 शेयर्स ही बेच रहा है। समझे, अपना जो कंपनी का कुछ हिस्सा का 1000 शेयर्स ही बेच रहा है, ना कि पूरा बेच दे रहा है। ठीक है, पूरा बेच रहा है तो समझिए कुछ झोल झाल है, या तो कंपनी डूबने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है, इसलिए बेच रहा है। लेकिन कुछ हिस्सा बेच रहा है तो ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, ये भी बताऊंगा क्यों बेच रहा है। ठीक है, मान के चलिए 1000 बेचा, तो लेने वाला मान के चलिए हम आप बहुत सारे हैं, तो हम लोग क्या किए, इसी में बाय कर लिए, 1000 में ही बाय कर लिए। अब हमको 1000 में थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, मान के कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस किया, ऊपर गया, तो हम लोग क्या किए, इसको फिर 1000 से जैसे 1000, 10, 20, 50 या 1100 हो गया, तो हम लोग बेच दिए। तो बेचे कौन, तो लेगा कौन, अब हम आप जैसे रिटेलर्स ही लेंगे ना, लेने वाला कमी नहीं है। तो यही होता है ना, जो ये शेयर्स है, कंपनी का जो शेयर्स है, शेयर्स का कुछ हिस्सा जो है ना, ये जो कंपनी क्या किया, बेचा ना, तो हम रिटेलर्स, हम आप जैसे रिटेलर्स जो लिए, उसी में क्या होता है, बाई और सेल होता है।
समझ गए। ये जो शेयर्स है ना 1000 या जितना भी 110 20 या 1000 10,000 जितना भी शेयर्स है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो इसी में क्या होता है ना, 22 सेल होता है, मतलब खरीदते और बेचते हैं। समझ गए, क्लियर हो गया। अब देखिए, मतलब ये शेयर्स में ही होता है बाय और सेल। समझ गए, ये शेयर्स का ही बाय सेल होता है। देखिए, कंपनी बेचा क्यों ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब कंपनी को मैंने पहले ही बताया कि कंपनी क्या करता है, शेयर्स क्या रहता है कंपनी का, एक छोटा सा हिस्सा रहता है, वो बेचता है वो। समझ गए। तो आप मान के चलिए कंपनी का अगर आप शेयर्स बाय कर लिए ना, मान के चलिए ये 1000 बेच रहा है, ठीक है, इसमें से आप मान के चलिए एक शेयर्स भी अगर बाय कर लिए, ये एक शेयर्स भी, तो आप क्या हो गए ना, कंपनी का आप छोटा सा हिस्सेदारी खरीद लिए। कंपनी का आप खुद को छोटा सा मालिक बोल सकते हैं, क्योंकि आपने इस कंपनी का, ए नाम का जो कंपनी था, उसमें से क्या किया आपने, 1000 में से एक शेयर्स कंपनी का बाय कर लिया। तो आप कंपनी का क्या हो गए, हिस्सेदारी हो गए। मान के चलिए इसके पास तो लाखों करोड़ों शेयर्स होगा, लेकिन वो अपना कुछ हिस्सा 1000 शेयर्स बेचा। वो क्यों बेचा वही बताऊंगा, ठीक है। बेच दिया, आपने क्या किया, इसका एक शेयर बाय किया या 2 शेयर या 10 शेयर या 20 शेयर, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर 1000 बता रहा हूँ, ऐसा 1000 कुछ नहीं है, समझ गए, ठीक है। तो आपने इसका क्या किया, एक शेयर से बाय किया ना, तो आप कंपनी का क्या होगा, छोटा सा मालिक होगा, क्योंकि आपने उस कंपनी में एक शेयर्स लिया, मतलब हिस्सेदारी खरीद लिया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए कंपनी शेयर्स बेचता क्यों है, कंपनी या ये शेयर्स बेचता क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कंपनी को, जैसे ये नाम का कंपनी था, ये अपना शेयर्स बेचा क्यों, ये अपना शेयर्स बेचा क्यों, तो देखिए ये बेचा क्यों कि इसको पैसा का ज़रूरत होगा। आपको पता है, मान के चलिए कंपनी है, वो तो ऐसे नहीं चल रहा, उसको कभी कभी ना किसी ना चीज़ का, किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा ही, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये जो अपना 1000 शेयर्स बेचा, ये बेचा क्यों, पैसे की ज़रूरत है, इसीलिए बेचा है। अब क्या हो सकता है पैसा की ज़रूरत में, कंपनी हो सकता है अपना बिजनेस, बिजनेस को है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। मान के चलिए कोई नया प्लांट लगा रहा है, फैक्ट्री लगा रहा है, ठीक है, या फिर उसके पास अगर कंपनी का अगर डेप्ट बढ़ गया है, या हो सकता है सैलरी देने के लिए कर्मचारी सबको, स्टाफ को, तो कोई भी चीज़ हो सकता है कि ज़रूरत के हिसाब से, मतलब पैसा का मेन उसका मोटिव क्या है, ज़रूरत पैसा है। तो इसीलिए वो क्या किया, कंपनी अपना बेचा। कभी कभी डेप्ट के लिए बेच देता है कि डेप्ट ज़्यादा हो गया है, तो चलो कुछ कंपनी का शेयर्स के हिस्सा बेच दे तो कुछ पैसा होगा, तो यहाँ से डेप्ट मतलब ऋण चुका दिया जाएगा, बिजनेस का ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, फैक्ट्री या प्लांट लगाने के लिए। समझ गए, हो गया, क्लियर हो गया आपको। तो ये कंपनी शेयर्स बेचता क्यों, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कंपनी शेयर्स क्यों बेचती है, मेन इसका जो मोटिव है, पैसे कमाने के लिए, पैसा का ज़रूरत होता है ना, मान के चलिए नया प्लांट ये वो जो, तो ठीक है। अब देखिए, अब आप या हम, ये जो कंपनी का 1000 शेयर्स ये जो बेच दिया था अपना 1000 शेयर्स, ठीक है, ये जो बेचा था 1000 शेयर्स, ये 1000 ही एग्जाम्पल के तौर पे है, ठीक है। इसको मत समझिए कि ये, क्योंकि 1000 ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए। कंपनी के पास लाखों करोड़ शेयर्स रहता है, ठीक है। अब देखिए ये 1000 यहाँ हम आप या हम लिए क्यों इसका, हम लिए क्यों, हमको क्या ज़रूरत है इसका, कंपनी में एक भी शेयर्स हमने बाय किया, एक भी शेयर्स मान के चलिए, एक भी शेयर्स हमने बाय किया, एक भी शेयर्स, ये हमने क्या किया, बाय किया एक शेयर्स भी, तो आखिर हम लोग लिए क्यों, हमको क्या ज़रूरत था लेने का। देखिए इसका ज़रूरत इसलिए है, देखिए ये कंपनी जो 1000 शेयर्स बेचा है, ठीक है, मुझे पता है या आपको पता है कि ये जो कंपनी है ए नाम की, ये क्या है, इसका फंडामेंटल बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा कंपनी है, मतलब ये कंपनी ऐसा है कि इन फ्यूचर इसका और ग्रोथ बढ़ेगा। इसका जो कंपनी है ये प्रॉफिट में जा रही है, क्वार्टरली भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी अच्छा है, मतलब ग्रोथ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कंपनी है। तो आपको ही पता है जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसका शेयर्स का प्राइस भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है, शेयर्स का प्राइस भी बढ़ेगा। तो मान के चलिए इसके इतने जो 1000 शेयर्स बेचा था, ठीक है, हम लोगों ने बाय किया था एक शेयर्स भी, तो हम लोग क्यों बाय किया था, प्रॉफिट कमाने के लिए बाय किए थे। हम लोगों ने क्यों बाय किए थे, मेन मोटिव तो हम लोग को ही पैसा कमाना, हम लोग तो पैसा झूठ का फेंकने तो यहाँ नहीं आए ना। तो हम लोग क्या करेंगे, या किए क्यों किए, हम लोगों ने इसका एक शेयर से बाय किए, तो क्या, पैसे कमाने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने बाय किए, एक शेयर्स भी क्यों बाय किए, पैसे कमाने के लिए, ठीक है। अब शेयर्स का प्राइस 1000 से थोड़ा ऊपर गया, ऊपर गया,
ठीक है, 1000 से मतलब ऐसे मार्केट ऐसे जाता है ना, ऐसे ऐसे जाता है या ऐसे ऐसे गिरता है, या तो फिर ऐसे सडनली चढ़ गया या फिर सडनली गिर गया, यही होता है। ठीक है, तो अब 1000 से शेयर्स है, कंपनी अच्छा परफॉर्म की, तो क्या होगा ना, कंपनी का जो शेयर्स का प्राइस ऊपर जाएगा। क्या होगा, 1001 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1005, 10, 1100 चला गया। मान के चलिए करते करते परफॉर्म 1100 चला गया। अब आपको यहाँ 100 का प्रॉफिट दिख रहा है, मान के चलिए तो 1000 शेयर्स अगर बाई किया होगा, ठीक है, अब ये 1100 हो गया तो उसको क्या होगा, मतलब 1100 हो गया तो 100 का प्रॉफिट दिख रहा है उसको। ठीक है, मान के चलिए एक शेयर से बाई किया तो उसको एक शेयर्स का हिसाब से प्रॉफिट दिखेगा। अब ये हो सकता है कि एक शेयर्स का कीमत कितना है, 5 रुपये भी हो सकता है, 50 रुपये भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, ठीक है, या 100 भी हो सकता है, या फिर 1000 हो सकता है। ठीक है, मतलब वो डिपेंड करता है कि कौन सा कंपनी है, उसका एक शेयर्स का कीमत क्या है। 1 रुपये भी हो सकता है, 2 रुपये भी हो सकता है उसका कीमत, समझ गए। 5 शेयर, 10 शेयर, ऐसा था कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड जिसका 12,000, 13,000 MRF का एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, उसका शायद 1-1.5 लाख रुपए था या 2 लाख कुछ कुछ था, मतलब एक शेयर से बाय की समझिए 2 लाख रुपए का वो। और कोई होता है कंपनी की जिसमें एक शेयर बाय किए तो वो 2 रुपये का ही है। ठीक है, तो वो आपको डिपेंड करता है कि आपने कितना शेयर्स कितने रुपए पे बाय किया, उस अनुसार आपको प्रॉफिट लॉस होगा। तो हम लोगों ने क्यों लिया, हम लोगों ने एक कंपनी का जो शेयर्स हम लोगों ने एक भी अगर लिया, शेयर्स खरीदे बाय किए, तो क्यों किए कि इसका फंडामेंटल कंपनी का बहुत अच्छा है, ये कंपनी इन फ्यूचर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, तो हम लोगों को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हम लोगों ने इसलिए इसका एक शेयर्स बाय किए। हाँ, अगर ये कंपनी अच्छा नहीं है, परफॉर्म अगर हम लोग लेने के बाद अगर नीचे गिर गया तो क्या होगा, हम लोग को लॉस होगा। जितना आपने शेयर्स बाय किया कंपनी का, उस अनुसार क्या होगा, आपको लॉस होगा, उस अनुसार आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो यही होता है। अगर हम लोग को चलिए मान के चलिए कि हम लोग मैंने 100 शेयर्स लिया, ऊपर गया, मान के चलिए मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है, मान के चलिए 10 रुपये फ़ायदा हो रहा है एक शेयर्स में। ठीक है, मतलब ऊपर गया, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 10 रुपये ऐसा कुछ नहीं है। मान के चलो प्रॉफिट हो, हम लोग क्या किए कि चलो इसको बेच दिए। ठीक है, अब किसी को लगेगा कि चलो ये परफॉर्म अच्छा कर रहा है, तो हम मेरे ऐसा और बहुत कोई है, तो हम लोग वो क्या करेगा, वो खरीद लेगा। बेचा मैंने लेकिन खरीद लिया, हमारे जैसा ही बहुत से इन्वेस्टर्स है या फिर रिटेलर्स है जो भी है वो खरीद लिए। तो ऐसा ही होता है, इसमें क्या होता है, शेयर्स का खरीद और बिक्री होता है। मतलब क्या होता है, बाई और सेल होता है, समझ गए। तो शेयर्स का प्राइस ऐसा ही फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मान के चलिए शेयर्स अच्छा परफॉर्म किया, हम लोग इन्हें यहाँ देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे गया शेयर्स, मान के अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ गया। ठीक है, मैंने बाई किया था यहाँ पे, अब यहाँ पे गया, मुझे लग रहा है यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है, मैं हम लोगों ने क्या किया, हम यहाँ पे बुक कर लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिए, लेकिन ये और आगे जाता तो मुझे और प्रॉफिट होता। अब बहुत को यहाँ पे बाई किया होगा, बहुत को यहाँ पे बाई किया होगा, मैंने यहाँ सेल करके प्रॉफिट ले लिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बहुत को क्या किया होगा, बाई किया होगा यहाँ पे। ठीक है, बाई किया होगा और मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, तो यहाँ पे जो बाई किया होगा, हो सकता है यहाँ पे ही सेल करे, हो सकता है यहाँ पे सेल करे, अब यहाँ पे ये भी बाई करने वाला होगा, समझ गए। तो ऐसा ही इसमें होते रहता है, हो सकता है यहाँ पे बाई किया, फिर यहाँ से फिर नीचे आ जाए, तो यहाँ पे जो बाई करेगा उसको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बाई करेगा इस लेवल पे, यहाँ पे कोई सेल करेगा, तो ऐसा ही चार्ट ऐसा ही होता है। जैसे यहाँ पे एक चार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आपको लगा हुआ चार्ट है, ये देखिए, ये देखिए, एक चार्ट लगा हुआ है, ये देखिए, ये एक चार्ट लगा हुआ है, देखिए ऐसा है। जैसे यहाँ पे कोई बाई किया, ठीक है, यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कोई सेल किया, ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ कोई बाई कर लिया, फिर यहाँ पे कोई बाई किया, यहाँ पे सेल कर दिया, या फिर यहाँ पे कोई बाई किया लेकिन उसको यहाँ नीचे आया तो यहाँ लॉस हो गया, एसएल बुक मतलब एसएल लग गया, उसका लॉस हो गया यहाँ से। यहाँ पे कोई बाई किया तो यहाँ पे सेल किया, तो ऐसा ही देखिए चार्ट ऐसा ही बनता है। ये देखिए शेयर मार्केट में चार्ट ऐसा ही बनता है, ये इंडेक्स का चार्ट है, लेकिन कोई भी स्टॉक का चार्ट ऐसा ही बनता है, इसी टाइप का बनता है। देखिए यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे कोई मान के सेल कर दिया, फिर यहाँ पे कोई बाई किया, यहाँ पे हो सकता है सेल कर दे, फिर होता है यहाँ कोई बाई किया हो तो यहाँ से उसका प्राइस नीचे आएगा, तो फिर यहाँ से लॉस हो जाएगा, समझ गए। तो ऐसा ही आपको चलते रहता है, समझ गए। तो शेयर्स अगर आप किसी कंपनी का बाई कर रहे हैं तो उसमें कैसे प्रॉफिट होता है, इसी तरह प्रॉफिट होता है, समझ गए। शेयर्स का प्राइस ऊपर गया तो आपको यहाँ से प्रॉफिट होगा, नहीं तो फिर आपको यहाँ से लॉस हो जाएगा, समझ गए। तो मैं आपको यहाँ से भी एक बार बताता हूँ। अब देखिए इसमें एक और किस तरह का प्रॉफिट होता है, कंपनी क्या करता है ना, डिविडेंड देता है। तो कंपनी क्या करता है ना, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, मान के चलिए कंपनी अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कंपनी को प्रॉफिट हुआ अच्छा, तो कंपनी क्या करेगा ना, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या करता है ना, अपने इन्वेस्टर्स को देता है।
जो कंपनी का हिस्से में मतलब उसका शेयर्स लिया है उसको बोलता है इन्वेस्टर्स। ठीक है, क्योंकि आप कंपनी का शेयर्स बाय किए तो जैसे कंपनी अच्छा परफॉर्म किया है तो क्या करता है अपना प्रॉफिट में तो कुछ हिस्सा क्या करता है ना, इसको देता है इन्वेस्टर्स को। समझ गए? तो उससे भी डिविडेंड से भी क्या क्या होता है, प्रॉफिट कमाया जा सकता है। समझे? तो जो कंपनी जो परफॉर्म जो अच्छा कर रही है उसका प्रॉफिट में तो कुछ हिस्सा अगर देती है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, तो उसको डिविडेंड बोला जाता है। समझ गए? तो शेयर मार्केट में ऐसा ही होता है, शेयर्स का खरीद और बिक्री होता है, बाय और सेल होता है, बाय और सेल होता है शेयर्स का। कंपनी का एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, कंपनी है, इसका कुछ हिस्सा जो रहता है शेयर्स का 1,000 या 5 शेयर या 10,000 है। अब ये डिपेंड करता है कि एक शेयर इसका 5 रुपये का है कि 1 रुपये का, या 500 का, या 5,000 का। तो आप इसका मान के चलिए 5,000 का एक शेयर है, आपने 2 शेयर से बाय किया, आपने 10,000 का बाय कर लिया, तो आपको जो प्रॉफिट होगा उस अनुसार आय होगा। ये ऊपर जाएगी आपको 10,000 में तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो नीचे जाएगा तो आपको 10,000 में से लॉस होगा। बस वैसा ही होता है। समझ गए? तो कंपनी क्या है शेयर मार्केट में, मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। कंपनी क्या करता है, शेयर्स बेचती है, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं। समझ गए? और ये जहाँ पे ये लिस्ट होता है शेयर मार्केट में, ये कहाँ पे लिस्ट होता है, स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज कौन है, हम लोग का इंडिया का NSE है। देखिए मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, ये हाइड करके देखिए यहाँ से स्टॉक मार्केट का ये लिस्ट कहाँ होता है, स्टॉक सब NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक होता है आपको BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। समझ गए? तो ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज रहता है। तो इस पे ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होता है, इंडियन शेयर मार्केट का शेयर स्टॉक मतलब लिस्टेड होता है। समझ गए? अब इसमें आप ट्रेड करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट का जरूरत पड़ता है। डीमेट अकाउंट के लिए आप कोई भी शेयर्स को अगर बाय और सेल करेंगे ना, तो उसमें आपको डीमेट अकाउंट का जरूरत पड़ता है। तो बहुत सारे डीमेट अकाउंट है, एंजल वन है, जैसे ग्रो है, आप स्टॉक्स है, जीरोधा है, बहुत सारे डीमेट अकाउंट है। उसमें आपको पैन कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर और आपका आधार कार्ड नंबर चाहिए होता है। तो उससे आपको क्या होता है, उसमें आप आईडी बना करके शेयर्स को बाय सेल कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। समझ गए? तो क्लियर हो गया आपको शेयर मार्केट क्या होता है और इसमें आप कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। अब आपको शेयर्स में जैसे आपने डिलीवरी में बाय किया है, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि आप एक दिन के लिए आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपने जैसे लिया उसका शेयर प्राइस बढ़ गया, तो आपको क्या होगा, तुरंत प्रॉफिट होगा, तुरंत बाय भी मतलब करके तुरंत सेल भी करके निकल सकते हैं। नहीं तो फिर अब 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल भी मतलब आप शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं। समझ गए? आपको जितना मन आप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा खासा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, नहीं तो फिर आप उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर शेयर का प्राइस नीचे आ रहा है तो उसको आप उसको लॉस में बुक कर सकते हैं, मतलब आपको उसमें लॉस लग जाएगा। समझ गए? तो इसी में प्रॉफिट और लॉस होता है। समझ गए? आपको लग रहा है कि आपका प्रॉफिट 1 महीना में हो गया तो 1 महीना में प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए आप, ठीक है, 1 महीना में। और आपको लग रहा है कि नहीं मेरा तो 1 महीना लॉस हो गया, तो आप वहाँ से लॉस बुक करके निकल जाइए। नहीं तो आपको लग रहा है कि ये परफॉर्म अच्छा करेगा, अच्छा कंपनी है, तो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं। समझ गए? इसमें क्या होता है, प्रॉफिट फिक्स नहीं होता है, लॉस कभी भी हो सकता है। शेयर का प्राइस नीचे हुआ तो बिना नॉलेज का ये सब नहीं करना चाहिए। समझ गए? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कहीं भी कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नहीं समझ में आया फिर से देखिएगा। तो शेयर मार्केट रिलेटेड मैंने आपको बताया तो आपको कोई वीडियो देखने का और ज़रूरत नहीं पड़ेगा।